ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। एज अ रिजल्ट ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स का पिघला हुआ पानी समुद्र का जल स्तर बढ़ा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स का एनालिसिस करते हुए कई रिसर्च किए जा चुके हैं और इन रिसर्च के परिणामों में हमें दुनिया का भयावह भविष्य दिख रहा है, क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स की वजह से दुनिया के ज्यादातर कोस्टल सिटीज 2050 तक पानी में डूब जाएंगे। सबसे भयंकर परिणाम तो अमेरिका को झेलना होगा, जिसका लगभग आधा हिस्सा पानी में डूब सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे होगा यह सब और दुनिया को डूबने से कैसे बचाया जा सकता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी की जॉइंट रिसर्च टीम ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर और अमेरिका के ऊपर उसके प्रभाव पर एक रिसर्च की है और इस रिसर्च की रिपोर्ट ने पूरे अमेरिका को हैरान करके रख दिया है। इस रिसर्च में यह दावा किया गया है कि समुद्र के बढ़ते जलस्तर का अमेरिका के ऊपर जो प्रभाव होगा उसे वह अपनी पूरी ताकत झोंक कर भी संभाल नहीं पाएगा। इस सदी के अंत तक अमेरिका के लगभग 1 करोड़ लोग बढ़ते जलस्तर से प्रभावित होंगे और उनका शहर या तो पूरी तरह से समुद्र में डूब जाएगा या फिर छोटे छोटे आइलैंड में बढ़ जाएगा। वैसे यह अचानक नहीं होगा। समुद्र का जलस्तर तो आज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अगले 2-3 दशक में यह जलस्तर बढ़ने की स्पीड बढ़ती चली जाएगी और फिर धीरे धीरे करके समुद्र के किनारे बसे शहर समुद्र में समाते चले जाएंगे। हर दशक के साथ ही अमेरिका की स्थिति भयावह होती जाएगी एंड इवेंचुअली 2100 आते आते अमेरिका के कई बड़े शहरों में ज्यादातर हिस्सा समुद्र में समा जाएगा। जिस तरह से श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका आज समुद्र में समा चुकी है, ये भी समुद्र के बढ़ते जलस्तर की वजह से हुआ था। द्वारका के अलावा और भी कई ऐतिहासिक शहर आज समुद्र की गहराइयों में डूबे हुए हैं। वैसे ही अगले 100 सालों में कई आधुनिक शहर भी समुद्र में डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र असर सिर्फ समुद्र के बढ़ते जलस्तर के रूप में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि जैसे जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा वैसे वैसे समुद्र में होने वाली नेचुरल फिनोमेना भी बढ़ेगी और समुद्र में आने वाला तूफान भी बढ़ेगा। आज के मुकाबले साइक्लोन, हरिकेन और टोर्नेडो जैसे तूफान इस सदी के अंत में काफी जल्दी जल्दी आएंगे और इनकी ताकत भी आज के मुकाबले ज्यादा होगी और जो ज्यादा तबाही मचाने वाले होंगे। शहर में ब्रिज, सड़क और बिल्डिंग्स जैसे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने होंगे, लगातार आ रहे तूफानों की वजह से ये सभी कमजोर होकर टूटने लगेंगे। शहर की हालत ऐसी हो जाएगी कि यहाँ इंसानों के रहने लायक कोई जगह नहीं बचेगी। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें पूरे शहर में बाढ़ की समस्या पैदा करेंगी। कई शहर ऐसे होंगे जिनका ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब जाएगा। वहीं शहर में जो कुछ थोड़ी बहुत ऊंची जगहें बची होंगी वह छोटे छोटे आइलैंड के रूप में बदल जाएंगी। समुद्र के बढ़ते जलस्तर का एग्जैक्ट इफेक्ट क्या होगा, इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने 3 अलग अलग पैरामीटर्स सेट करके बढ़ते जलस्तर के असर को समझने की कोशिश की है। पहला पैरामीटर है 0.5 मीटर बढ़ोतरी का। अगर समुद्र का जलस्तर 0.5 मीटर तक बढ़ता है तब अमेरिका के लगभग 5 लाख लोग प्रभावित होंगे। इतनी बढ़ोतरी होने पर शहर का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबने से बचा रहेगा। शहर का जो हिस्सा समुद्र से ठीक किनारे बसा होगा वह हिस्सा पानी में डूब जाएगा। दूसरा पैरामीटर 1 मीटर बढ़ोतरी का है। अगर समुद्र का जलस्तर 1 मीटर तक बढ़ता है तो इसमें अमेरिका के लगभग 10 लाख लोग प्रभावित होंगे और कोस्टल एरियाज पानी में डूब जाएंगे और शहर में भी बाढ़ की समस्या बनी रहेगी। अनुमान के मुताबिक 2080 तक अमेरिका को 1 मीटर तक बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद सिर्फ 20 सालों में यानी 2080 के बाद 2100 के बीच जलस्तर दोगुना होकर 2 मीटर हो जाएगा और तीसरा पैरामीटर भी 2 मीटर बढ़ोतरी का है। अगर समुद्र का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ जाता है तब डेडली सिनेरियो पैदा हो जाएगा। 2 मीटर की बढ़ोतरी के बाद अमेरिका के लगभग सभी कोस्टल सिटीज समुद्र में डूब जाएंगे और जो हिस्सा बचा रहेगा वह भी लगातार बाढ़ की चपेट में आता रहेगा। शहर वीरान हो जाएगा और लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस स्थिति में अमेरिका के लगभग 1 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। यह तो हो गई अमेरिका और न्यूजीलैंड के दोनों यूनिवर्सिटीज की ओर से की गई रिसर्च की बात। चलिए अब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा का समुद्र के बढ़ते जलस्तर के बारे में क्या कहना है। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के असर को समझने के लिए नासा की ओर से 2022 में एक रिसर्च की गई थी
और इस रिसर्च में भी नासा की ओर से वही सारे दावे किए गए थे जो दावे दोनों यूनिवर्सिटीज की रिसर्च की रिपोर्ट में की गई है। नासा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को 2050 से ही समुद्र के बढ़ते जलस्तर के खतरे को झेलना पड़ेगा। 2050 तक अमेरिका में समुद्र का जलस्तर लगभग 1 फीट तक बढ़ जाएगा और उसके समुद्र के आसपास के इलाके जलमग्न होने शुरू हो जाएंगे। समुद्र में आने वाली तूफान की घटनाएं बढ़ेंगी। ऊंची ऊंची लहरों के उठने के बाद बाढ़ का खतरा भी हमेशा बना रहेगा। समुद्र के बढ़ते जलस्तर का खतरा सबसे पहले लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और वर्जीनिया जैसे शहरों में देखने को मिलेगा। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में मौजूद अटलांटिक ओशियन का जलस्तर 10 से 14 इंच तक बढ़ जाएगा। वहीं वेस्ट कोस्ट में बढ़ते जलस्तर का खतरा थोड़ा कम होगा, क्योंकि वेस्ट कोस्ट में समुद्र का जल का स्तर 4 से 8 इंच तक ही बढ़ेगा। ईस्ट कोस्ट से भी ज्यादा खतरा अमेरिका के गल्फ एरिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जलस्तर 14 से 18 इंच तक बढ़ जाएगा। इन सभी खतरों की भविष्यवाणी नासा ने अपनी रिपोर्ट में की है। क्योंकि यह रिसर्च नासा की ओर से की गई थी, इस वजह से इस रिपोर्ट में जितनी भी खतरों की बात कही गई है उसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। अब आपके मन में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर समुद्र का जलस्तर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और क्या इसे रोकने के कोई उपाय मौजूद है। यह बात तो हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि आखिर यह ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा मतलब है पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में बढ़ोतरी होना। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, यानी दुनिया में सदियों से जो वेदर सिस्टम चला आ रहा था वो धीरे धीरे बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज का असर तो दुनिया में अभी से ही देखने को मिल रहा है। सूखे इलाके ज्यादा बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं, तो वहीं ज्यादा बारिश वाले इलाके सूखे की चपेट में आ रहे हैं। रेगिस्तान में बर्फबारी हो जाती है, तो वहीं मैदानी इलाकों में सर्दी खत्म हो जा रही है। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने से हजारों सालों से बर्फ के रूप में जमे ग्लेशियर्स अब पिघल रहे हैं और इसी वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह यह है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैस बढ़ते जा रहे हैं, जो सूरज से आने वाले हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो एटमॉस्फेयर में इतने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस कहां से आ रहे हैं? इन खतरनाक गैसों का सबसे बड़ा सोर्स पेट्रोल, डीजल और कोयला जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स हैं। डीजल और पेट्रोल का उपयोग गाड़ी चलाने में किया जाता है, तो वहीं कोयला का उपयोग बिजली पैदा करने में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से 90% सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से ही पैदा होता है। दुनिया में जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तभी से पूरी दुनिया में बेतहाशा फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग किया जा रहा है और उसी समय से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और समुद्र के बढ़ते जलस्तर जैसी समस्याएं शुरू हो गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1880 से लेकर अब तक दुनिया भर के समुद्र का जलस्तर लगभग 8 से 9 इंच तक बढ़ चुका है। समुद्र के जलस्तर में ये बढ़ोतरी सबसे ज्यादा अमेरिका के कोस्टल एरियाज में ही देखने को मिल रहा है और इसकी वजह यह है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग अमेरिका में ही किया जा रहा है। इसके अलावा भी और भी कई सारी वजहें हैं जिस वजह से अमेरिका में समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि स्थिति अभी भी हमारे हाथ से निकली नहीं है। अगर अब भी दुनिया भर के देश मिलकर कार्बन उत्सर्जन को कम कर दें तो 2100 के अंत तक समुद्र का जलस्तर सिर्फ 0.6 मीटर तक बढ़ेगा। लेकिन अगर कार्बन उत्सर्जन वैसे ही होता रहा जैसे अभी चल रहा है तो फिर यह बढ़ोतरी लगभग 2 मीटर तक हो सकती है और फिर इसके बाद दुनिया को ऐसी तबाही झेलनी पड़ सकती है जिससे निकलना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। बढ़ते जलस्तर का खतरा भारत के ऊपर भी काफी ज्यादा होगा। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत लगभग सभी कोस्टल सिटीज को बढ़ते जलस्तर का खतरा झेलना पड़ सकता है, इसलिए भारत को भी वक्त रहते इस पर सोचना पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।